Hello dear students, welcome again to this YouTube channel. In our previous video we studied about admission of a partner and calculation of new and sacrificing ratio, and in today's video we are going to learn how to deal or how to treat the goodwill in case of admission of a partner. So watch this video till end and clear all your concepts related with the treatment of goodwill in case of admission of a partner. Case 1. When न्यू पार्टनर पेज गुडविल प्राइवेटली, यानी जब एक नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। जब गुडविल प्राइवेटली पे होगी तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी और आप लिख देंगे सिंपली क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दैट देयर विल बी नो एंट्री, यानी इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका एक सिंपल सा रीज़न है दैट गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। तो ये गुडविल कभी बिजनेस में आई नहीं, और बिजनेस में आई ही नहीं तो ये रिकॉर्ड भी नहीं होगी। मूविंग ऑन टू केस 2. When new partner brings his share of capital and premium for goodwill in cash which is retained in business, यानी नया पार्टनर जो है अपना शेयर ऑफ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आता है विच इज़ रिटेन इन बिजनेस। रिटेन इन बिजनेस का मतलब है कि उसे बिजनेस में रखा गया है। अब ये चीज़ चाहे लिखी हो या ना लिखी हो, यानी कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका मतलब वो रिटेन इन बिजनेस ही होगा। और अगर वो कहता है कि विड्रॉ करिए ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल, तो फिर वो सिचुएशन दूसरी होगी, यानी कि उसमें से एक पार्ट या हो सकता है पूरी गुडविल विड्रॉ करी हो। तो लेकिन अगर ये किसी क्वेश्चन में अगर ये चीज़ नहीं भी लिखी होगी कि रिटेन इन बिजनेस, तो भी हम ये एज्यूम करेंगे कि वो रिटेन्ड ही हुई है, जब तक कि ये ना लिखा हो कि गुडविल विड्रॉ हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली एंट्री जो आप पास करेंगे वो होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको देखनी है और समझनी है वो ये है कि यहाँ पर जो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, ये मैंने जनरलाइज किया इस चीज़ को। यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो पार्टनर आ रहा है, द वन हु इज़ बीइंग एडमिटेड इन अ फर्म, आप उसका यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। सपोज अगर सी एडमिट हो रहा है तो आप लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा टोटल अमाउंट से, बिकॉज हमें पता है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब भी कैश या बैंक इंक्रीज़ होता है बैलेंस, तो अगर हम एसेट्स रूल अप्लाई करें तो ये यहाँ पर डेबिट होगा। सिमिलरली कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज कैपिटल आ रही है। देन प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है अगेन वो यहाँ क्रेडिट होगा बिकॉज ये प्रीमियम लेके आ रहा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा अभी। तो अभी हमने प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया है, अब हम उसको डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। और इस ट्रांजैक्शन की नरेशन होगी बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। नेक्स्ट एंट्री जो डिस्ट्रीब्यूशन की होगी प्रीमियम की, वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो ये करेंट अकाउंट से एंट्री होगी, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा अपना शेयर। और नरेशन होगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स। और ये ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो ये होगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट केस, व्हेन ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। अब सपोज क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी है कि नया पार्टनर आ रहा है, अपना शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल भी कैश में लेके आ रहा है, तो उस सिचुएशन में तो एंट्री आप सेकंड केस वाली पास कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन में आपको उसके साथ में ये भी दिया हो कि ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट इतना, जो भी आपको एक वैल्यू दी होगी, इसका मतलब होता है कि वो पुरानी गुडविल है, दैट नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। उस गुडविल को आप राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। एंड ये ट्रांजैक्शन जो होगा दिस विल बी इन ओल्ड रेशियो। इसको आप ओल्ड रेशियो में करेंगे। ये पुरानी गुडविल है, पुरानी फर्म की, इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स, तो उसको आप राइट ऑफ करेंगे। सबसे पहली एंट्री इस केस में यही होगी। और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि वो पार्टनर जो नया आ रहा है वो अपना शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला रहा है, तो उस सिचुएशन में बाकी जो एंट्रीज होंगी वो केस 2 वाली होंगी इसके साथ। लेकिन सबसे पहले एंट्री यही होगी। और केस 2 की एंट्री क्या थी? एक एंट्री थी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। And the other entry was premium for goodwill account debit to sacrificing partners कैपिटल और करेंट अकाउंट। केस 4 व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल। सो इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर्स ने जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको विदड्रॉ किया है, जो उनका शेयर उनको मिला था वो। सो इस केस में जो एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी जो आपने स्टार्टिंग में करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स। तो ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर गुडविल अपेयरिंग इन दी बुक्स होगी तो अगेन आप वाली एंट्री भी करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो सबसे पहले होगी। और इस सबको करने के बाद फाइनली जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने गुडविल विदड्रॉ करी है, तो एक और एंट्री आप ऐड करेंगे और वो एंट्री होगी, एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग गुडविल विदड्रॉन बाय पार्टनर्स। अब ये गुडविल की जो कंडीशन होगी यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन में दी होगी कि हाफ ऑफ द गुडविल विदड्रॉ करी है पूरी। अगर पूरी करी है तो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करी थी पहले वो आप यहाँ पे अमाउंट के साथ पूरी लिख देंगे। अदरवाइज़ अगर हाफ करी है तो जस्ट उसी अमाउंट का जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करी थी उसका हाफ आप यहाँ पर नोट करेंगे। केस 5 व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल इज वैल्यूड। यानी क्वेश्चन में आपको ये भी बोला हो सकता है कि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम नहीं लेके आया है और वहाँ पे गुडविल वैल्यूड आपको दी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप एंट्री पास करेंगे वो होगी न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट अकॉर्डिंगली क्रेडिट होंगे। ये डिपेंड करेगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है या फ्लक्चुएटिंग है। ये आपको सब पता ही होगा अब तक क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जिन्हें नहीं पता है वो फंडामेंटल वाली वीडियोस देखें तो उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग क्या है और कैपिटल और करेंट का यहाँ पे रोल क्या है। अगेन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। एंड नरेशन होगी बीइंग न्यू पार्टनर शेयर ऑफ goodwill debited to his account and credited to all partners in their sacrificing ratio। ये करंट अकाउंट डेबिट में जो चला गया इसका ये सिग्निफाई करता है कि ये अमाउंट इसको लेके आनी है और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा। नेक्स्ट केस व्हेन ड्यू टू एडमिशन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेन्स। यानी कि जब एडमिशन हो रहा है तो एक पार्टनर को हो सकता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी उससे गेन हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि जनरली हमने ये पढ़ा था कि जब एडमिशन होता है तो
जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि वो एक नए बंदे को फर्म में लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा, उसको जो शेयर देंगे अपने शेयर में से देंगे। लेकिन कई बार इस अरेंजमेंट की वजह से वहाँ पर ये चेंजेस भी आते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको गेन भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसको गेन होगा वो कॉम्पनसेट करेगा ऐसे पार्टनर को जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो जर्नल एंट्री उस सिचुएशन में जो होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये अकॉर्डिंगली कैपिटल और करंट अकाउंट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो प्रीमियम यहाँ पर जो आया वो जिसको गेन हुआ वो पार्टनर, सपोज अगर सी को गेन हुआ तो यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट आएगा, सीज करंट अकाउंट आएगा, और वो एकोमोडेट करेगा या कॉम्पनसेट करेगा उस बंदे को जिसने सेक्रीफाइस किया है। रिमेनिंग एंट्रीज विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कैश में अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, क्योंकि एंट्री है जो हम कर रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल वाली है इसीलिए हो रही है बिकॉज वो कैश लेके आया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैश टू प्रीमियम या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम वाली एंट्री एज इट इज़ होगी, और ये उसके बाद की एंट्रीज होंगी। केस 7th, व्हेन न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टली। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो पूरा कैश ना ला के कुछ पोर्शन लेके आ रहा है और कुछ पोर्शन अभी भी उसका आउटस्टैंडिंग है। सो ऐसे सिचुएशन में जो पहली एंट्री होगी वो तो कॉमन ही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री जो आप पास करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स current account debit to sacrificing partners capital और करंट अकाउंट। यानी हुआ क्या, जो गुडविल वो कैश में लेके आएगा वो यहाँ आ जाएगी, जो अमाउंट ड्यू है जो वो नहीं लाया था वो यहाँ आएगी, एंड ये क्रेडिट हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, यानी ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको होगी। सिमिलरली अगर यहाँ किसी ने गेन किया तो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट केस, केस 8, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड काइंड। यानी कि नया पार्टनर आया वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया लेकिन कैश में नहीं लाया बल्कि काइंड में, यानी किसी और फॉर्म में वो लेके आया। अब ये फॉर्म कोई भी एसेट्स का फॉर्म हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एंट्री कैसे करेंगे, सपोज़ वो एसेट्स लेके आया, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कुछ भी, तो हम उसका नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली एसेट्स लिख रहा हूँ। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो अगर वो बिल्डिंग लेके आया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट लेके आया तो प्लांट अकाउंट डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब सपोज़ वो कैश भी लेके आया होता तो हम कैश अकाउंट डेबिट भी कर देंगे। सपोज़ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कैश भी लेके आया तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कैश अकाउंट डेबिट। अब हो सकता है उसमें कुछ पोर्शन आपको दिया गया हो, कितना अमाउंट लेके आया वो कैपिटल या कुछ भी, तो आप उस सिचुएशन में यहाँ पे करेंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इन केस अगर ये कैश नहीं लाया है तो आप इस कैश को यहाँ से हटा सकते हैं। तो एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट्स या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब नेक्स्ट एंट्री, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है ये डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो नेक्स्ट एंट्री एज यूजुअल वही सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल और करंट अकाउंट। एंड अगेन ये जो एंट्री होगी ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।